मुज़ाहमत ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करे, या वो क्या मिसाल है कि काम बंदा वो करे कि दुश्मन आपकी तारीफ़ करे, तो मुज़ाहमत भी ऑलमोस्ट वैसी ही होनी चाहिए। तो एट द मोमेंट मुज़ाहमत सिर्फ एक जगह से हो रही है, एक ही जगह से एक ही शख्स की तरफ से हो रही है, दैट इज़ अडयाला जेल। मतलब जो मुज़ाहमत इमरान खान ने जेल में रहते हुए या कैद में रहते हुए की है, वो बाकी लीडरशिप आज़ाद रहते हुए भी अभी तक नहीं कर पाई। और इसका इजहार को मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कर रहा, उनके सबसे बड़े मुखालिफ यानी सबसे बड़े नाकिद राना सनाउल्लाह साहब ने आज टीवी प्रोग्राम में कर दिया, और वो माने, उनके अल्फाज ये हैं कि हम नहीं समझते थे कि इमरान खान इतनी मुज़ाहमत कर सकेगा, लेकिन उसने की है। इसके आगे उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो मान रहे हैं कि इमरान खान से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि वो इस लेवल की या इतनी ज़्यादा बड़ी मुज़ाहमत करेगा, और उसका उन्हें सामना करना पड़ा। वो कहते हैं हम अपने आप को समझते थे कि हम मुज़ाहमत करते हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने सारी ज़िंदगी मुज़ाहमत की सियासत की, लेकिन अब जो है ये दूसरी साइड चली गई और लोग उसको पसंद करते हैं। और यही सब कुछ हो रहा है। जो इमरान खान के सख्त तरीन मुखालिफ भी हैं, वो टीवी पर आकर या पब्लिकली ना भी गए, बंद कमरों की मीटिंग में यही एतराफ़ करते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये इतनी मुज़ाहमत करेगा। और यही इमरान खान के लिए मुश्किल है। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी मुज़ाहमत ही असल उनके लिए मुश्किलात का बाइस है, जिससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर कारकुनान काफ़ी फोकस्ड है और वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर बातचीत करते भी रहते हैं। आज़ाद लीडरशिप की 100 मजबूरियां हो सकती हैं, बहुत कुछ और हो सकता है, जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जो वर्कर्स हैं उनका दबाव पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर बढ़ रहा है, और आज यही सवालात उनसे भी पूछे गए हैं। तो बात यह है कि धांधली का मामला हो या जो पीटीआई के साथ मुसलसल होने वाली ज़्यादती है, इसके ऊपर बरवक्त या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना देके ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया। यानी 9 फरवरी को जो कुछ हुआ उसके ऊपर से खामोशी रखते रखते नौबत यहाँ तक आ गई कि ये जो कल हुआ इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया गया। हालांकि जो वीडियो एविडेंस सामने आ रहे हैं, अगर आप देखें उनको कि किस तरह से, किस धड़ल्ले से ठप्पे लगाए जा रहे हैं, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेंस आ गई मुआशरे में, या सारे लोग जो हैं वो चुप करके इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चले ठीक है। और इससे भी अहम बात यह कि ये सब कुछ इतनी दीदा दिलेरी और धड़ल्ले से हो रहा है कि जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं ना, वो भी नकल करते हुए इससे अच्छी नकल करते हैं या इससे मोहतात अंदाज से नकल करते हैं कि पकड़े ना जाएं। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो खुलेआम, सरेआम और ऐसे हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल आप देखिए कि शहबाज शरीफ ने जिस हल्के से नशिस्त छोड़ी, लाहौर का हल्का है, PP 158 है गालबन, जहाँ से शहबाज शरीफ ने नशिस्त छोड़ी, उनकी जगह पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए जो शख्स आया उसको उनसे ज़्यादा वोट पड़ गए। मतलब लाहौरियों ने शहबाज शरीफ को इतने वोट नहीं डाले जितने ज़िमनी इलेक्शन में उनके बाद आने वाले उम्मीदवार को डाल दिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जनरल इलेक्शन का माहौल और टेम्परामेंट अलग होता है, यहाँ पर माहौल और टेम्परामेंट अलग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि जनाब वो एक सियासी कमेटी का इजलास करने जा रहे हैं, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस सियासी कमेटी में कुछ अहम और बड़े फैसले होंगे, और उसका फिर बाद में उन्होंने ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया, और फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास था, वहाँ पर जाकर भी उन्होंने बात की। स्टार्ट कर लेते हैं सियासी कमेटी के इजलास से। तो वहाँ पर धांधली के हवाले से जो नई वीडियोज़ आई हैं, जो सबूत और शवाहिद आ रहे हैं, और अब आगे क्या लाएअमल रखना है, इसके ऊपर बातचीत हुई। कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, और ऐवान के अंदर या बाहर किस तरह से आवाम को भी मुतमिन करना है कि हम कुछ कर रहे हैं, एहतजाज करना है या जलसे करने हैं, व्हाटएवर जो भी एहतजाजी और मुज़ाहमती रवैया अपनाया जाएगा, उसके लिए बातचीत हुई। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई की लीडरशिप ने, और उन्होंने उसमें कुछ ऐलानात किए। ये सारी स्टोरी बता के, इसके ऊपर इजहार मजम्मत करके, इजहार अफसोस करके, व्हाटएवर जो भी तरीकाकार रहता है। उसके बाद उन्होंने ऐलान ये किया कि हम 26 अप्रैल को उन तमाम हलकों में जहाँ जहाँ पर ये ज़िमनी इलेक्शन था वहाँ पर एहतजाज करने जा रहे हैं। यानी फिर से वही के कुछ जगहों पर, नॉट कलेक्टिव यानी एज एन होल नहीं, कुछ जगहों के ऊपर। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि अलग अलग एहतजाज वर्क नहीं करने वाला, वहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगे। बट ये चूँकि पार्टी का डिसीजन है, अप टू देम, उन्होंने ऐलान किया कि हम उन हलकों में एहतजाज करने जा रहे हैं।